अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। यूएई में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं और आप जिस जॉब के लिए जाना चाहते हैं उसकी कैटेगरी 1 to 5 है, मतलब आप वाइट कॉलर जॉब के लिए यूएई जाना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्रीज की रिक्वायरमेंट होती है और डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। अब डिग्री अटेस्ट कैसे होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखो भाई, डिग्रीज डिफरेंट होती हैं, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी की डिग्रीज होती हैं, कुछ डिप्लोमाज होते हैं, कुछ ऐसे डिप्लोमाज होते हैं जो यूनिवर्सिटी से होते हैं, कुछ ऐसे डिप्लोमाज होते हैं जो कि होते हैं टेक्निकल बोर्ड से, पंजाब टेक्निकल बोर्ड या सिंध टेक्निकल बोर्ड, उनसे होते हैं। और कुछ डिग्रीज होती हैं जैसा कि मैट्रिक की सनद होती है आपकी, या जो इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, ये जो अटेस्ट करवाने का है इनका अलग अलग प्रोसेस होता है। मैट्रिक और इंटर की जो आपकी डिग्रीज होती हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आपके अटेस्ट होते हैं आपके लोकल बोर्ड से। समझ गए आप, आईबीसीसी जिसको कहा जाता है, वहाँ से आपके अटेस्ट होते हैं। सबसे पहली अटेस्टेशन यही होती है मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज होती हैं उनके लिए। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा आप एसोसिएट इंजीनियरिंग, या 1 साल का डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा है जो कि आपने टेक्निकल बोर्ड से किया है, चाहे वो सिंध टेक्निकल बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब टेक्निकल बोर्ड हो, या किसी और सूबे का, केपीके का या बलूचिस्तान का टेक्निकल बोर्ड हो, वो अटेस्ट होती है आपके टेक्निकल बोर्ड से। टीटीबी से आपकी अटेस्ट होती है, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, उससे अटेस्ट होती है, या आईटीबी होता है उससे अटेस्ट होती है। तो वो टेक्निकल बोर्ड से आपने अटेस्ट करवानी होती है, फर्स्ट स्टेप ये होता है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ होती हैं, जैसा कि डिप्लोमाज भी होते हैं, डिग्रीज़ होती हैं, बैचलर्स हो गई, मास्टर्स हो गई, उनकी जो अटेस्टेशन है वो आपकी पहले यूनिवर्सिटी से होती है, उसके बाद आपकी वो डिग्रीज़ अटेस्ट होती हैं एचईसी से। एचईसी का जो प्रोसेस है डिग्री अटेस्ट करने का, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। उसमें आपकी जितनी भी मैट्रिक से लेके आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, सारी डिग्रीज, मार्कशीट, सब कुछ चाहिए होता है। उसके अलावा आपका एनआईसी चाहिए होता है, आपके वालिद का एनआईसी चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जाके। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से एचईसी से डिग्री अटेस्ट होती है। ठीक है, एचईसी से आपने डिग्री अटेस्ट करवा ली या आपने इंटरमीडिएट बोर्ड से, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, आप अपनी सारी डिग्रीज को अटेस्ट करवाएं, मैट्रिक से लेके जो आपकी मास्टर्स तक की या बैचलर्स तक की डिग्री है, या इंजीनियरिंग की हुई आपने, सारी डिग्रीज को आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाएं, पहले आप अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जब आपकी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से डिग्री अटेस्ट हो गई, उसके बाद वो डिग्री अटेस्ट होगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डिग्री अटेस्ट होने के बाद आपने अपनी डिग्री भेजनी होती है यूएई की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ वहाँ से आपकी डिग्री अटेस्ट होती है। तो ये 3 अटेस्टेशंस आपने पाकिस्तान से करवानी होती है। किसी वजह से आप अगर पाकिस्तान से एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आपने डिग्री अटेस्ट करवा ली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी करवा ली है, लेकिन यूएई एम्बेसी से नहीं करवाई, और आप अपनी डिग्रीज लेके यूएई पहुंच चुके हो, अब यूएई एम्बेसी की तो आपके पास अटेस्टेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप अपनी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है यूएई के अंदर, उसमें जाओगे और वहाँ से आप अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाओगे। शर्त यही है कि आपकी डिग्री प्रीवियसली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जो आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, चाहे वो एचईसी है, चाहे वो आईबीसीसी है, या जो टेक्निकल बोर्ड है, उससे अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपकी अटेस्ट होगी। उसके बाद एक और स्टेप होता है, वो भी आप करवा लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। वो होता है मोफा काउंटर यूएई के अंदर जो है, उससे अपनी डिग्री अटेस्ट करवाना। वो आपकी डिग्री अटेस्ट करते हैं और चेक करते हैं, उसकी इवेल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो यूएई की कौन सी डिग्री के इक्वल है। ठीक है, फिर आपको एक लेटर इशू किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आपको हो जाता है। आइंदा आने वाले दिनों में आपकी कंपनी भी आपको ज़्यादा प्रीफर करती है। बहुत सारी कंपनीज अटेस्टेड डिग्रीज पहले भी मांगती थी, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रखी गई है, अगर ये रिक्वायरमेंट ख़त्म भी कर दी जाती है, उसके बावजूद आप अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवा के रखें। ठीक है, अटेस्ट करवाएंगे, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है आपकी कंपनी के अंदर भी। कंपनी जब जाती है, कोई भी टेंडर उनको लेना होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, तो वो अपनी प्रोफाइल के अंदर ये लिखते हैं कि भाई हमारे पास इतने सर्टिफाइड लोग हैं
इतने एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास फ़िलहाल डिग्रीज़ हैं, उनकी डिग्रीज़ अटेस्टेड है, तो ऐसी प्रोफाइल बनाई जाती है कंपनीज़ की तरफ से और उस बेस पे वो लोग टेंडर हासिल कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। उम्मीद है ये जो छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।